धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी के बारे में। हम आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के आयुर्वेदिक तरीके बताएंगे। आजकल की जनरेशन में मधुमेह की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और पिछले कुछ समय में भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। पूरे विश्व के सबसे अधिक मधुमेह रोगी भारत में ही पाए जाते हैं। साइलेंट किलर होने की वजह से ये लोगों पर हमला करके उन्हें बीमार बनाती है। युवा पीढ़ी की आदतें जैसे गलत खान पान और अनियंत्रित जंक फूड के सेवन से डायबिटीज पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आयुर्वेद के अनुसार सही दवाई के साथ सही खान पान और रहन सहन के शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है। आयुर्वेद के जरिए हम मधुमेह पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मधुमेह से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार जुड़े हैं। आइए हम आपका परिचय डॉक्टर विजय कुमार से कराते हैं। वर्तमान में आप नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी के डीन हैं। आपने योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य पर किताबें भी लिखी है। आयुर्वेद से जुड़े शैक्षणिक गतिविधियों में आप काफ़ी सक्रिय हैं और आप करीब 10 कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं। साथ में डॉक्टर विजय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के मॉडरेशन बोर्ड के सदस्य भी हैं। आप आयुर्वेद की पढ़ाई के परीक्षा प्रश्न पत्र भी बनाते हैं। डॉक्टर विजय कुमार गेस्ट लेक्चरर भी हैं। डॉक्टर विजय कुमार कई तरह के आयुर्वेदिक रिसर्च प्रकाशनों के संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। आपने स्वास्थ्य, योग और आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक शोध पत्र भी लिखे हैं। डॉक्टर विजय कुमार समय समय पर देश विदेश में होने वाले सेमिनार में भी हिस्सा लेते हैं। ये तो था डॉक्टर विजय कुमार का संक्षिप्त में परिचय। तो अगर आप डायबिटीज या मधुमेह से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश आयुष्मान भव में। और आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। सर, इससे पहले कि फोन कॉल्स आए, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज में शुरुआत कैसे होती है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसमें? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है। हाँ जी। सर, मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज के हजारों मरीज भारत में पाए जाते हैं। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये बीमारी होती है? देखिए, डायबिटीज का जो सीधा सा बात है उसके लिए पहले तो ये बताया गया कि डायबिटीज होता क्या है, जो हमारे संहिताओं में आयुर्वेद में बहुत अच्छा से वर्णन आया है जी। कि जिस रोगी में मधु के समान मूत्र त्याग करता है, इट मीन्स, और शरीर में माधुरता हो, थोड़ा सा प्यास ज्यादा लगे, बार बार फ्रीक्वेंसी आप यूरिनेशन अधिक हो जाए, बार बार पेशाब जाए, रात में भी उठने का हो और प्यास भी अधिक लगे, ठीक है, भूख अधिक लगे, तो ये कॉमन सिम्टम होते हैं जी। किसी भी तरह के। वैसे डायबिटीज बहुत तरीके के बताए गए हमारे आयुर्वेद संहिताओं में, लेकिन अगर किसी को जन सामान्य को जानना है तो सिंपल सी, अगर उसको बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगता है और बार बार पेशाब करने जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो और शरीर में थकावट हो, तो फिर हमें तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करके और अपनी जांच करा लेना चाहिए। जी सर, डायबिटीज कितनी गंभीर बीमारी है, इसको कितनी गंभीरता से लोगों को लेना चाहिए और आयुर्वेद के जरिए इसका क्या इलाज है? डायबिटीज अगर हम इसको कहें तो संयम से रहे तो कोई बीमारी नहीं, और अदरवाइज अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है। दरअसल में डायबिटीज ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिज्म डिजीज है, ठीक है, पूरे ग्रुप का, और इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आपके शरीर का ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होता है
जी तो आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, पैरालिसिस भी किसी को हो सकता है, किसी को किडनी फेलियर भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनार्थिक। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा दर्शकों से कि डायबिटीज को अगर हम सही से रखें, डायबिटीज पेशेंट अगर अपने खान पीन, आहार विहार, लाइफ स्टाइल को अच्छा रखता है, एक्सरसाइज करता है, डाइट का मॉडिफिकेशन करता है और टाइमली अपने शुगर की जांच कराता रहता है, और भी जो हमारी जरूरत के जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन और HbA1c जी सारी कुछ जांच कराता रहता है, तो और कहने को अगर शुगर उसका कंट्रोल है तो ये कोई बीमारी नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि अपने शरीर के शुगर लेवल को नॉर्मल बनाए रखना है, और ये बहुत हम आसानी से कर सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल जानना चाहेंगे तो जी हम जरूर कहना चाहेंगे, बताएंगे कि जो ट्रीटमेंट के जो पक्ष होता है, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें बार बार पेशाब करने की जाने जरूरत पड़ रही है, प्यास बहुत लग रही है, शरीर में थकावट है, भूख बहुत लग रही है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करें, आसन प्राणायाम, पहले तो जांच करा लें, ठीक है, अपने टेस्ट। इन केस शुगर लेवल अधिक है नॉर्मल से, तो एक्सरसाइज बढ़ाएं, आसन प्राणायाम करें। दूसरे नंबर पे डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मन का कंट्रोल है, लेकिन डाइट का मॉडिफिकेशन करना होगा। जी और तीसरे पर तब भी अगर नहीं कंट्रोल होता है तो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन ले, नहीं तो पहले हम दो चीज से एक्सरसाइज, आसन प्राणायाम, डाइट पे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तब भी नहीं होता फिर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन मुझे लेना चाहिए। इसके बाद फिर जांच करें कुछ समय बाद, 10-15 दिन बाद, फिर अगर कंट्रोल हो गया दैट्स गुड, नहीं होता है फिर हमें ऐसा एलोपैथ मेडिसिन भी लेने में कोई बुराई नहीं होती अगर शुगर लेवल हमारा बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। तो हम आयुर्वेदिक की मेडिसिन के द्वारा, आसन प्राणायाम के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं शुगर। जी जी सर, हमारे साथ एक दर्शक दिल्ली से मोनिका जुड़ चुकी है अपने सवाल के साथ। जी मोनिका, आपका सवाल। जी मैम। मैम नमस्ते। जी नमस्ते, आपका सवाल पूछिए। जी मैम। मैम मेरी बेटी है, 2.5 साल की उम्र से मेरी बेटी को डायबिटीज है जी और अब वो 13 साल की हो गई है मैम। जी, तो आप क्या जानना चाहती है डॉक्टर से, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम उसका डायबिटीज है ना 400 के करीब रहता ही है डेली शाम को। जी, तो डॉक्टर साहब इनके प्रश्न का प्लीज आप उत्तर दे दीजिए। मैडम, डायबिटीज होता है बेसिकली, ये अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो दो तरह का, टाइप 1 टाइप 2 होता है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होता है नॉन इंसुलिन। एक जिसमें होता है कि पैंक्रियाज, जहाँ से पैंक्रियाज जो हमारी ग्लैंड होती है, बीटा सेल जिससे इंसुलिन सेक्रेट होता है, जब इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता तो ऐसे एक टाइप 1 होता है जिसे हमें इंसुलिन पर रहना होता है। तो इसमें तो अच्छा ये होगा कि क्योंकि अभी 8 साल की बच्ची है तो उसको बहुत कुछ हम एक्सरसाइज, प्राणायाम बता भी नहीं सकते हैं, चिकित्सक के संपर्क में रहें और जैसा जरूरत है। मेरे ख्याल से मोनिका जी अभी ये आपको इंसुलिन आपकी बच्ची को चल रहा होगा? जी जी सर, इंसुलिन हेलो, लगता है। अगर 400 के ज्यादा तो निश्चित रूप से इंसुलिन चल रहा होगा। तो आप टाइम टू टाइम अपने चिकित्सक से मिलते रहिए, उसको कराएं और साथ में कुछ योगिक प्रैक्टिस, आसन जरूर कराएं, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैंक्रियाज में स्टिमुलेट होती है कुछ आसन के अभ्यास से, तो निश्चित रूप से कुछ फायदा होगा। लेकिन अभी वो इतनी छोटी है, उसको हम बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियां, हो सकता है उसको खाने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, नहीं लेना चाहे, बच्ची है, और आसन प्राणायाम भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता ना कर पाए। तो ऐसे में अभी आप संपर्क में रहे अपने चिकित्सक के, जैसा आपके चिकित्सक करते रहिए और फिर थोड़ी सी जैसे बड़ी हो जाए तो उसको आसन प्राणायाम और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जी मोनिका जी, हाँ, ठीक है, बोलिए। जी
तो उम्मीद है मुझे मोना जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक विजेंद्र जयपुर से जुड़ चुके हैं। जी विजेंद्र, आपका सवाल। जी नमस्कार मैम। हाँ, हेलो। बोलिए विजेंद्र जी। जी जी सर नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार विजेंद्र जी, बोलिए। सर मेरा सवाल है कि मेरे मिसेज के डायबिटीज है और उनका शुगर जी। लेवल है ना 250 तक रहता है, तो जी, इसमें जी। मतलब डेंजर स्थिति में कितना लेवल मतलब वो मतलब ऐसे है? क्या कर रहे हैं? जो आवाज बोलिए, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं 250 के ये आसपास बोलना चाह रहता रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा आपकी वाइफ का एज कितनी होगी, उम्र कितना होगा? 35-40 साल के आसपास? सर जी 50 साल है सर। 50 साल के आसपास है। और जी सर। 250 क्या रहता है, खाना खाने के बाद या फास्टिंग? खाना खाने के बाद 250 शुगर लेवल रहता है। 250 रहता है। और कोई मेडिसिन लेती हैं, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक? एलोपैथिक लेते हैं कोई सर। दवा लेती हैं? जी, एलोपैथिक लेते हैं सर। कौन सी दवा लेती हैं, पता होगा? उसका नहीं, गोली कोई का बात तो मुझे नहीं। ध्यान नहीं है सर। तो 250 है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अभी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप अपनी पत्नी से कहें, वाइफ से, कि वो डेली प्रतिदिन सुबह उठ करके कुछ आसन जरूर करें, जैसे अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार जी और कुछ प्राणायाम। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम सूर्य नमस्कार 12 बार, पवन मुक्तासन 6 से 8 बार, अर्धमत्स्येंद्रासन 6 से 8 बार, ठीक है। और प्राणायाम, ब्राह्मणी नाड़ी शोधन, भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। जी साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो अभी एलोपैथिक ले रहे हैं उसको अभी लें। धीरे धीरे वो विड्रा करेंगे, अपने चिकित्सक को दिखाएंगे, रिपोर्ट अच्छा आएगा, निश्चित रूप से वो मेडिसिन को कम करेंगे। और अगर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कुछ आंवला और हल्दी का पाउडर ले लें। मेरी आवाज जा रही है? इसको लेना कैसे है डॉक्टर साहब? ये हल्दी और आंवला का पाउडर बता रहा हूँ। आधा चम्मच आंवला, आधा चम्मच हल्दी, 2 से 3 ग्राम आंवला, 2 से 3 ग्राम हल्दी खाना खाने से पहले ले लें। और साथ में 1 चम्मच भुना हुआ मेथी का पाउडर, ठीक है। इसको भी खाना खाने से पहले सुबह शाम, और खाना खाने के बाद चंद्रोहा बटी जरूर लें। जी विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ मनीष जी पटना से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, और आप जो लक्षण बता रहे हैं एक डायबिटीज पेशेंट में कि बार बार वॉशरूम आना, थकावट, तो ये सब मुझ में भी आनी अब स्टार्ट हो गई है। और मैं मीठा बहुत खाता हूँ, तो मतलब मैंने अभी तक टेस्ट कराया नहीं अपना, तो लेकिन लग रहा है कि डायबिटिक हो सकता हूँ मैं। तो क्या करना चाहिए मुझे एज प्रिकॉशन ये होना, इसको रोकने के लिए? और क्या ये जेनेटिकल फादर से घर में भी आता है? विजेंद्र जी, सबसे जरूरी ये है कि जो डायबिटीज या मधुमेह बताया गया है वो 2 तरीके का होता है, सहज भी होता है, पुलज फैमिलियर भी होता है, हेरिडिटी भी होता है। तो अगर आपके फादर को है तो जरूरी नहीं कि आपको हो, लेकिन ये संभावना रहती है। तो आपको अच्छा ये होगा, सबसे पहले तो आप अपना ब्लड शुगर जांच कराएं, फास्टिंग, पोस्टपेरेंडियल, और अच्छा होगा एक HbA1c भी करा लें, ठीक है। साथ में आप एक्सरसाइज जरूर करें, आसन प्राणायाम करना शुरू कर दें, और रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से हमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आसन प्राणायाम एडवाइस किया जा सकता है। अदरवाइज अभी आप सबसे पहले यही जरूरी होगा कि अपना जांच कराएं, और ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके फादर को है तो आपको भी निश्चित है। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, संभावना बनी रहती है। तो आप इससे घबराएं नहीं, सबसे पहले आप जांच करा लें, ठीक है। और मेडिटेशन करें, स्ट्रेस फ्री रहें, और सबसे पहला आपका काम होगा जांच करना है, इसके बाद, ठीक है।
मनीष जी, आपका बहुत और बहुत कुछ? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुशील जी उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। जी सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपका सवाल है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के आयुर्वेदिक तरीके बताएंगे और हमारे साथ डॉक्टर विजय जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप शुगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सही मात्रा में शुगर लेवल कितना होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही करें मैडम। इसमें जो सबसे पहले जो जांच करें, दो तरह का कराते हैं बेसिकली। एक तो फास्टिंग, रात में खाना खाने के कम से कम 10-12 घंटे बाद सुबह, जिसको फास्टिंग कहते हैं, उसका 100 या 110 तक हो तो अच्छा है, मिलीग्राम पर डीएल हो तो बहुत अच्छा है, उसको नॉर्मल मानेंगे। और 100 से 125 अगर जाता है तो हम प्री डायबिटिक कह सकते हैं। और 126 एंड एबव जो होता है उसको हम डायबिटिक मानने लगे। हालांकि इस पर अलग अलग एसोसिएशन का अलग अलग मत है, फिर भी जो स्टैंडर्ड है वो मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद कुछ खाना खाने के बाद या 100 ग्राम ये ग्लूकोज लेने के बाद, जिसको कहते हैं पोस्ट पैरेंडियल आफ्टर ब्रेकफास्ट, उसके 2 घंटे 1 घंटे 45 मिनट के बाद अगर हम चेक कराते हैं तो लेस देन 140 होना चाहिए। सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुशील उत्तर प्रदेश से। जी सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपका सवाल है? सुशील जी, आपको आवाज आ रही है? मैम मेरा यही है कि मेरा खाने के बाद शुगर लेवल 180 हो जाता है। हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम ये कह रहा हूँ, ये खाने के बाद मेरा शुगर लेवल 180 हो जाता है। जी हाँ सुशील जी, क्या आप ये भी बताएंगे कि खाना खाने से पहले फास्टिंग में कितना शुगर लेवल रहता है आपका? 169 रहता है। 169। तो मैं ये चाहूंगा कि आप खाना खाने से पहले आंवला, हल्दी और 1 चम्मच भुना हुआ मेथी का पाउडर लें। जी ठीक है, तो उससे आपका ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाएगा। और खाना खाने के बाद चंद्रप्रभा बटी जरूर लें। अपने खाने में आप करेला भी यूज कर सकते हैं, अजवाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अजवाइन तो सर मैं ले रहा हूँ, डेली सुबह पानी पीता हूँ अजवाइन का, खाली बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा जो सबसे जरूरी है, कम से कम सुबह आप 4 किलोमीटर तेजी से टहलें, कम से कम 4 किलोमीटर। अगर 1 घंटे आप मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक करें, जो भी करें, लेकिन जैसा आपके पास समय हो, लेकिन कंटिन्यू मिनिमम 45 मिनट ये करें। 1 घंटे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद कुछ आसन प्राणायाम करें और आप डाइट का मॉडिफिकेशन करें। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप बार एक साथ हैवी मील ना लें, ज्यादा खाना ना खाएं। खाने को आप 3-4 बार में डिवाइड कर दें। ठीक है, और रात को 8 बजे तक भोजन कर लिया करें और ज्यादा नहीं, हैवी मील नहीं लें। ठीक है जी, बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है कि सुशील कुमार जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और दर्शक विजय शंकर जी गुजरात से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपका सवाल है? आपको आवाज आ रही है? नहीं मैडम, मुझे तो अभी नहीं आवाज आ रही विजय शंकर जी का। और सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि जब भी वो हमें कॉल करे, कृपया अपनी टीवी के वॉल्यूम कम रखें, जिससे कि किसी हमारी बातों में बाधा ना आ सके। और शंकर जी थोड़ा लाउडली बोलेंगे? हाँ जी, मेरा पैरों में क्या है, घुटनों के नीचे थोड़ा ठंडक रहता है, ठंडक गरम जैसी रहती है। अच्छा, और आपका शुगर लेवल कितना रहता है? हो जाता है, ऐसा है। ब्लड शुगर लेवल कितना रहता है? गरम और ठंडा रहता है, कभी गरम होता है, कभी ठंडा रहता है। हाँ, गरम होती है। आपका गरम ठंडा,
और शुगर लेवल कितना है, कभी आपने जांच कराया है? शुगर चेक करवाया था, 250 बताया खाना खाने के बाद। हाँ, यही ऐसा है कि विजय शंकर जी, ये मधुमेह का एक ये भी लक्षण है, ठीक है। कभी गर्म होता है, कभी ठंडा लगेगा, ठीक है। बार बार खाने की भी इच्छा होगी, पसीने भी अधिक आएंगे, कभी मुख और तालू में मतलब सूखा सा रहेगा, आप फील करेंगे ड्राइनेस, ठीक है। हाथ और पैर, दोनों हाथों और पैर में कभी कभी दाग भी होगा, कभी शून्यता भी हो जाती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपने शुगर को किसी न किसी तरीके से नियंत्रित रखें, चाहे आप वो एक्सरसाइज करें या आयुर्वेदिक मेडिसिन लें या दोनों लें, लेकिन एनी हाउ आपको ये नियंत्रण रखना है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब आप इसको नियंत्रित कर लेंगे और प्राणायाम भी करते रहेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। विजय शंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपका जो सवाल था आपको उसका जवाब मिल गया होगा। सर, सवाल मेरा है एक कि डायबिटीज के कारण जो दूसरे रोग होते हैं वो भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ मैडम, डायबिटीज के कारण किडनी फेलियर होता है जी, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी, और ब्लड विजन भी हो सकते हैं, पैरालिसिस भी होता है। तो मैं ये चाहूंगा दो चीजें इसमें, इसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जी, एक तो आयुर्वेदिक एक चंद्रभावटी आती है, उसको 2 गोली सुबह शाम, और साथ में प्राणायाम करें निश्चित रूप से, कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका अनुलोम विलोम नाम से बहुत फेमस है। तो आप कम से कम 20 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति आधे घंटे तो करना चाहिए, 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो कपालभाति ना करें या बहुत धीरे धीरे करें तो अच्छा होगा, ठीक है। और शुगर ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। फिर मैं यही कहना चाहूंगा, शुगर नियंत्रित करना जरूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, कई पेशेंट की ये भी समस्या होती है, ये भी उनके प्रश्न होते हैं कि डायबिटीज के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, खाने में उनको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। और आजकल थोड़ी सी गलत ये धारणा रहती है कि चलो आज थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा सा एक गोली ज्यादा खा लेंगे और ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऐसे जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, जैसे डायरेक्ट शुगर और आलू, चुकंदर, इन सबको नहीं खाना चाहिए, जो शुगर लेवल को तुरंत तेजी से में बढ़ा देते हैं, ऐसे आहार को नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप बात करते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँ खाने में जो है, आप सब्जी की अगर बात करते हैं तो परवल है, केक्सा है जिसको सब में बात करेला कहते हैं, करेला है, बैगन है, तरोई है, नेनुआ, फूल गोभी, ये सब का सेवन कर सकते हैं। और रही बात उसका, चावल भी कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में लें। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना लें, ऐसा नहीं करें, थोड़ा सा लीजिए। और अपने खाने में जब भी कोशिश कीजिए तो हरिद्रा, हल्दी, आंवला, मेथी और कभी कभी तेजपत्र, इन सब का प्रयोग जरूर करें जी। तो कभी भी हाई इंडेक्स वाले, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक हो, ऐसे आहार को नहीं लेना चाहिए। और साथ में खानों में एक साथ अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। और कुछ अगर आप व्यक्तिगत कुछ पूछना चाहते हैं कि कौन सा ये खाया जा सकता है या नहीं, बाकी तो बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। अब हम इतने कह सकते हैं कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो उसका नहीं, जैसे आलू है, चावल है, चुकंदर है, जलेबी है, मिठाई है, इन सबसे बचना चाहिए। और खास तौर के जो चाय में चीनी लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये हमारी बहुत गलत पैटर्न होता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विजय कुमार, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शकों ने हमें कॉल किया होगा उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आयुष्मान भव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा
धन्वन्तरिश्चन्द्रमा